उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, रीट संख्या 26/813/2018 का डेट 3 नवंबर दिन मंगलवार को लगा हुआ था। इसके बारे में मंगलवार को आईडियो के माध्यम से कुछ बातें आप लोगों को अवगत करा दिया गया था। टेकअप के बारे में, मेंशन के बारे में कुछ बातें आप लोगों को अवगत करा दिया गया था। कोर्ट नंबर 71 में अंदर क्या हुआ बहस के दौरान, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दिया गया था। और आज रात्रि 10 बजे तक समय मांगा गया था कि आईडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 3 नवंबर दिन मंगलवार को कोर्ट में क्या हुआ था बहस के दौरान। कोर्ट में बहस प्रारंभ लगभग 2:56 पे प्रारंभ हुआ लंच के बाद। जैसे ही प्रारंभ हुआ, भर्ती बोर्ड का मंशा ठीक नहीं था। भर्ती बोर्ड का सीधे मंशा था कि वो केस को पास ओवर करवाना चाहते थे और एक लंबा डेट लेना चाहते थे। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं था बहस करने का, और ना वो तैयार होके आए थे उनके अधिवक्ता हजीला जी। असलियत में यही था। भर्ती बोर्ड से आईजी रैंक के अधिकारी आए थे। 5 से 6 पैरोकार थे। उनके 2 अधिवक्ता थे, हजीला जी थे, एक अधिवक्ता और थे। आधा अधूरी उनका भी तैयारी था। उनके वकील को भी ये बात पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थे कि बहस होगा, क्योंकि सीरियल नंबर 68 था। लेकिन हम लोग रणनीति के तहत कार्य किए और संघर्ष किए, कोशिश किए, टेकअप कराए। दिन भी अच्छा था हम लोगों के लिए। जैसे ही अपना केस 2:56-57 पे टेकअप हुआ, सबसे पहले हजेला जी उनको और कोई मुद्दा नहीं सूझा। इंटरवेंशन एप्लीकेशन के मुद्दे पे गए। उन्होंने कहा इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो डाला गया है, इसके लिए हमें 3 सप्ताह का समय दीजिए और इस पे हम काउंटर फाइल करेंगे। ये बहुत छोटी सी मुद्दा था, लेकिन उनको बचना था। उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बहस करने का मुद्दा नहीं था। जैसे ही इंटरवेंशन एप्लीकेशन के बारे में वो जिक्र किए कि 3 सप्ताह का समय हमको चाहिए, हम काउंटर फाइल करेंगे, नहीं तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। तुरंत हम अपने अधिवक्ता को एडवाइस दिए कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन को विड्रा करा दो। ऐसा एप्लीकेशन तो पड़ता रहेगा, लेकिन हम आज इनको 3 सप्ताह का समय देने वाले नहीं। हम बहुत इंतजार कर चुके हैं और हमारे समस्त याची भाई और बहनों का ये भविष्य का सवाल है, अधर में पड़ा हुआ है। डेट पे डेट लगता जा रहा है। तुरंत हमने अपने अधिवक्ता को कहा कि विड्रा करा दो, और वो तुरंत विड्रा करवा दिए। वही इंटरवेंशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, विड्रा हुआ, डिसमिस हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे हमारे विद्वान याचीगण हैं जो बात को तो समझते नहीं है, हवाई इधर उधर बकते रहते हैं। बात को समझना चाहिए, इंटरवेंशन एप्लीकेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो हमारी मजबूरी थी
कि इंटरवेशन एप्लीकेशन को विड्रा कराना, या तो उनको 3 सप्ताह का काउंटर का समय देते, फिर वो काउंटर नहीं लाते, फिर 3 सप्ताह का, तो ऐसे ऐसे वो 2 से 3 महीना तो काउंटर देने में समय लगा लेते और उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। इंटरवेशन एप्लीकेशन से कोई मतलब निकलने वाला नहीं था, तो हमने तुरंत तत्काल उसको विड्रा करा दिया, डिसमिस हो गया। ये पॉइंट तो उनका चला, उनकी जो चाल थी हमने खत्म कर दिया। दूसरा वो कहे कि माइलाट वैकेंसी 2018 में हम कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तुरंत हमारे अधिवक्ता कहे कि माइलाट अंतरिम आदेश 4 मार्च का है, आपके द्वारा आर्डर आप देख लीजिए, आपके द्वारा स्टे मिला है। और यशवंत वर्मा जी के द्वारा 2019 में आर्डर में लिखा गया था कि आप वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड किए हो तो नहीं किए हो तो आप इसका साक्ष्य दीजिए, और ये अभी तक नहीं दिए। जो सबसे बड़ा आर्डर था एमसी त्रिपाठी जी का, वो भी दिखाया गया। उस बात को देखे तुरंत कहें कि मिस्टर हजेला जी, आप क्यों मैनेज नहीं कर ले रहे जो वैकेंसी बची हुई। लेकिन हजेला जी इस बात को दरकिनार किए। तुरंत एमसी त्रिपाठी जी फिर दोबारा कहे कि आप लोग इसको फाइनल बहस क्यों नहीं कर लेते। हजेला जी के बाद एक और अधिवक्ता थे, उनका नाम हमको याद नहीं है। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद डेट रखिए। फिर हमारे अधिवक्ता कहे नहीं माइलाट, और पहले डेट रखिए। सब कुछ देखते हुए जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी फाइनल हेयरिंग के लिए 11 तारीख को डेट कन्फर्म किए। जो भी आपको ऑडियो के माध्यम से जो बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें हमारे सामने हुआ। जो बहस हुआ है, सारी बातें हमारे सामने हुआ है। इसमें एक भी परसेंट गलत नहीं बताया गया। कुछ अधिवक्ता थे या तो किसी से कहीं टच होंगे, संपर्क होगा तो शायद पूछिएगा। जो हमने आपको बताया है कोर्ट में, वो सारी बातें आपको सही बताया। इसलिए 2 आर्डर रीट संख्या 26,813 में अपलोड हुआ था। एक इंटरवेशन एप्लीकेशन के बारे में और एक केस जब पुटअप हुआ था। 11 तारीख को डेट फिक्स हो गया, फाइनल हेयरिंग। उस दिन फिर हम लोगों को कल कुछ बात डाउट हुआ, क्योंकि 13 तारीख को और 17 तारीख को कुछ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। शशिकांत गुप्ता जी 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, और रजूल भार्गव ये 17 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। कुछ बातें पता चला कि 11 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो ये तो 11 तारीख को रिटायर होते तो दोपहर के बाद लंच के बाद कोर्ट नहीं बैठता, तो बहस का आशा कुछ कम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जज रिटायर हो रहे हैं जस्टिस, वो 13 और 17 को रिटायर हो रहे हैं। इसलिए 11 तारीख को पूरा दिन कोर्ट चलने का हम आशा कर सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख से लेके 17-18 तारीख तक दिवाली का छुट्टी हो जाएगा। और हम ईश्वर से, माता रानी से यही दुआ करेंगे कि हम समस्त याची भाई और बहनों को दिवाली का उनके समस्त परिवारों में एक उपहार के तरह वर्दी समस्त हमारे याची भाई बहनों को मिले। हम माता रानी से यही दुआ करेंगे।
जो कोर्ट में हुआ सारी बातें आप लोगों को बता दिया गया इंटरवेंशन एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि उनके पास भर्ती बोर्ड के बाद कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ वो भागना चाह रहे हैं। चाहे कैरी फॉरवर्ड को मुद्दा उठाएं या इंटरवेंशन एप्लीकेशन पे काउंटर देने का तो कोई औचित्य नहीं था, इस पे बहस करने का कोई बातें नहीं था। ये सब नॉर्मली चीजें होते हैं, लेकिन उनके पास कोई पॉइंट था ही नहीं कि वो क्या कहें कोर्ट के सामने, क्योंकि उनके पास कोई तैयारी भी नहीं था, आधा अधूरी तैयारी से वो आए थे। लेकिन हम लोग कोर्ट में जब भी जाते हैं पूर्ण रूप से तैयार होके जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुश्मन हमारा सबल है, उनके पास ताकत भी है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास फोर्स भी है, और हमारे पास समस्त याची भाई बहनों के माँ बाप का दुआ है, माता रानी का कृपा है, और हम लोगों का संघर्ष है कि हमेशा हर बहस में 10 पढ़े हैं 9 कभी नहीं पढ़े, क्योंकि हम लोगों की तैयारी बाकी हजारों याची, हर इंसान का सोच अलग अलग होता है। वो चाहे जो सोचे, कोई किसी का सोच किसी का इरादा तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन शुरू से आज तक समस्त याची भाई और बहनों के लिए संघर्ष और कोशिश करता आया हूँ, लड़ता आया हूँ। कोर्ट के अंदर जाना इतना आसान नहीं होता है, रिस्क भरा होता है, फिर भी प्रयास किया जाता है, क्योंकि वहाँ जो तो हम अब्सेंट रहेंगे तो शायद हमारे अधिवक्ता ना पहुँचना, पैसा देने के बावजूद नहीं पहुँचते हैं, लेकिन पैसा भी दिया जाता है, लगा भी रहता लगे रहते हैं हमेशा। इस वजह से हर डेट में हमारे अधिवक्ता प्रेजेंट रहते हैं। सीरियल नंबर चाहे 68 आए चाहे 100 आए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहस नहीं होगा। दिन अच्छा होना चाहिए, माता रानी का कृपा होना चाहिए, तो 68 पे भी बहस होता है और सीरियल नंबर 100 पे भी बहस होता है। दिन खराब होता है तो सीरियल नंबर 5 पे भी नहीं हो पाता है। लेकिन संघर्ष में कभी कमी नहीं होने देना चाहिए। या तो ईमानदारी के साथ संघर्ष आप करते हैं तो जरूर ईश्वर का आपके पास साथ दुआ रहेगा और जरूर आप कामयाब। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो कोर्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। इंटरवेंशन एप्लीकेशन पे थोड़ा बहस चला, जैसे वो हमारे खिलाफ रणनीति रचे, उनका रणनीति फेल कर दिया गया। दूसरा कैरी फॉरवर्ड पे तुरंत जवाबी कार्रवाई हो गया, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उनको मजबूरी में दोनों पक्षों के द्वारा सहमति से 11 तारीख को डेट रखा गया। सहमति से फाइनल हियरिंग के लिए कोई और समस्या न आया, कोई दिक्कत ना हुआ तो 11 तारीख को दिन बुधवार जरूर फाइनल हियरिंग होगा और एक इतिहास लिखा जाएगा। बस समस्या कोई नहीं, टेकअप हो गया, बहस हुआ तो जरूर फाइनल हियरिंग के तरह होगा और ऑर्डर। और हमारी पूरी कोशिश रहेगा और हमारी टीम का पूरा कोशिश है, हमारे समस्त सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट का बहस के दौरान पूर्ण रूप से कोशिश रहेगा कि कोई भी याची भाई बहन निराश होकर न लौटे। समस्त याची भाई बहनों को वर्दी मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो। हमारा पूर्ण रूप से प्रयास है। आप लोग ग्रुपों में शांति बना के रखिए। तमाम लोग हैं, तमाम प्रकार के हैं, तमाम किस्म के लोग होते हैं, भिन्न प्रकार के, भिन्न प्रकार की सोच होते हैं। किसी का सोच नहीं बदला जा सकता है, लेकिन जो कोशिश किया जाता है वो ईमानदारी के साथ कोशिश किया गया है। इसलिए आज इस स्थिति पे केस है हमारा कि जजमेंट आने वाला है।
बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जो इंटरवेशन एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी लोग चिंतित थे, इसके बारे में फ़ोन भी किए। तो आप लोगों से कहा भी गया था कि 10 बजे तक आईडियो के माध्यम से सारी बातें बताई जाए। तो इसको लेके परेशान न रहिए, हम अपनी तैयारी में जुट चुके हैं और 11 तारीख को हम माता रानी से कृपा रहा, माता रानी का कृपा रहा तो जरूर फाइनल पास होगा। जय हिंद, जय भारत।